इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि व मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अम्रुना फ़हुव रद्द। रवाहु बुखारी व मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़िबा है जो सारी दुनिया का मालिक व खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, शाबान का ये महीना जो आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, हकीकत में शरीयत के अंदर इस महीने के ताल्लुक़ से जो बातें हमें किताब व सुन्नत के अंदर मिलती है, दिखाई देती है, वो हमने सुनी भी होंगी उम्मा के ज़रिए से, और सुनते रहते हैं। मैं शाबान के महीने के अंदर इसकी अहमियत फ़जीलत क्या है ये आप सुन चुके होंगे उम्मा के ज़रिए से, खुतबा के ज़रिए से। इतना समझ लीजिए इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ रोज़ा रखना साबित है, इसके सिवा कुछ भी साबित नहीं है। बाकी इस महीने के अंदर मुसलमान क्या क्या कारनामों को अंजाम देते हैं, क्या क्या करते हैं, मैं इंशाअल्लाह उस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आज के जुमा के खुतबे का जो मौजू बनाया हुआ है उसके मैंने हेडिंग दी है, टाइटल दिया है शाबान बिदआत के घेरे में। शाबान का महीना वो महीना जिसके महीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुबह शाम रोज़ों के अंदर तिलावत के अंदर गुजारा करते थे। मुसलमान उन अय्याम को, उन दिनों को खुराफात के अंदर, नहव नईब के अंदर, खेल कूद के अंदर, तमाशों के अंदर गुजार देते हैं। सिर्फ एक दिन को ऐसा बना दिया गया कि शायद इस जैसा दिन 12 महीने के अंदर कोई दिन नहीं है, इस जैसी रात 12 महीनों के अंदर कोई रात नहीं है, इस जैसी फजीलत 12 महीनों के अंदर किसी रात की नहीं है। इस तरीक़े से अवाम को इस दिन के अंदर बहकाने की पूरी कोशिशें की गई और एक हद तक कामयाब भी हो गए। तो मैं इंशाअल्लाह खुतबे के अंदर ये दिखाऊंगा आपको कि सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन बातों का हुक्म दिया और उम्मत क्या कारनामे अंजाम दे रही है। नबी अकरम ने क्या कहा शाबान के ताल्लुक़ से, उम्मत क्या कर रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था शाबान के महीने के अंदर, उम्मत कहाँ जा रही है, ये बात रखूँगा। और आखिर में इंशाअल्लाह याद रहा मुझे और याद रहेगा इंशाअल्लाह, एक पॉइंट्स मैं आपको वो देना चाहूँगा कि आज मुसलमान जो दुनिया में ज़लील और ख्वार रुसवा हैं, उनकी कामयाबी का राज कहाँ पे छुपा हुआ है, वो दुनिया में कामयाबी हासिल कैसे कर सकते हैं, बुलंदी पा कैसे सकते हैं, दुनिया उनकी कैसे हो सकती है, दुनिया में उनकी हुकूमत कैसे आ सकती है, वो दुनिया के अंदर सरबुलंद कैसे हो सकते हैं, वो दुनिया में कामयाब कैसे हो सकते हैं। सिर्फ एक नुस्खा कुरान की एक आयत इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा। उस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की पूरी कामयाबी को बयान कर दिया है।
आखिर में बयान करूँगा। बाई चांस खुदा न खास्ता खुतबे के अंदर जहन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो याद दिलाइएगा मुझे, ताकि मैं वो कुरान की आयत कोड करके आपको बता सकूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे किस चीज़ का वादा किया है और किस तरीके से ये खौफ, ये दहशत, ये मुसीबतें ज़रा सी देर में ख़त्म हो सकती हैं। ये शाबान का महीना एक ऐसा महीना जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखा करते थे। यही वो अमल है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंदीदा था। इसके अलावा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर कोई काम नहीं करते थे। ना अपने नमाज़ों का अहतमाम किया, ना अपने ज़िक्र व अस्कार का अहतमाम किया ख़ास तरीके से, नहीं आपने इस महीने में ख़ास नमाज़ों का अहतमाम किया। क्या था रसूल अकरम का मामूल? एक हदीस सुनन नसाई की आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, बेशुमार खुद में पड़े हुए हमारे भी, लोगों के भी। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद की रिवायत, जिसको इमाम नसाई ने सुनन नसाई के अंदर रिवायत किया है किताब उस्सियाम के अंदर। हज़रत उसामा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप इस महीने में शाबान में इतनी कसरत से रोज़े क्यों रखते हैं? रोज़े क्यों रखते हैं जमा का सेगा है, रोज़ा क्यों रखते हैं नहीं है, यानी मुकम्मल रोज़े, ज़्यादा रोज़े, कसरत से रोज़े। और आप जानते हैं एक से ज़्यादा चीज़, दो से ज़्यादा चीज़ें कसरत होती है, कसरत यानी बहुत ज़्यादा। वजह क्या है? कहा कि उसामा ये ऐसा महीना है जिससे लोग बेखबर हैं। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिससे अवाम गाफिल है, बेखबर है? कहा कि इस महीने के अंदर आमाल जो हैं, याद रखिएगा अल्फाज पे ध्यान, हदीस के अल्फाज हैं, ज़ाका शहरुन, ये ऐसा महीना है लोग इससे बेखबर हैं और इस महीने के अंदर आमाल जो है वो अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं शाबान के महीने के अंदर। इसीलिए मैं कसरत से रोज़े रखता हूँ ताकि जब मेरा अमल भी अल्लाह के यहाँ पेश हो तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। अब ज़रा इंसाफ से देखिए, इंसाफ कीजिए कि कौन सा मुसलमान जो नबी से मोहब्बत का दावा करता है और उसने शाबान का रोज़ा रखा हो। अभी तक 15 तारीख आज होने जा रही है, रात में 14 हो चुकी है गालिबन। तो अभी तक आपने या मुसलमानों ने या वो उलमा, वो हजरात जो आवाम को शाबान के महीने के अंदर झूठी रिवायतें पेश कर करके आवाम को बहका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उन्होंने कितना रोज़ा रखा शाबान के महीने का? कोई रोज़ा नहीं। तो ये मोहब्बत नहीं है, ये मनमानी है। रसूल अकरम मुकम्मल महीने के रोज़े रख रहे हैं और आपने उम्मत को आगाह कर दिया। सुनन तिरमिज़ी किताब उस्सौम हदीस नंबर 738 इज़न तसफ़ निस्फ़ु शाबान फला तसूमू, जब शाबान आधा हो जाए तो रोज़े मत रखो। यानी रसूल अकरम तो मुकम्मल महीने के रखा करते थे, लेकिन उम्मत को क्या कहा? 15 के बाद रोज़ा न रखो, रमज़ान आ रहा है उसकी तैयारी कीजिए आप। ये तो था रसूल अकरम का मामूल शाबान के महीने के अंदर। अच्छा एक चीज़ और, सुनन तिरमिज़ी की हदीस के मुताबिक जो फजीलत शाबान के महीने की है कि शाबान के महीने में आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, वही फजीलत जुमेरात और पीर की भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात का रोज़ा रख रहे हैं, पीर का भी रोज़ा रख रहे हैं। आप क्यों? आपने कहा इन 2 दिनों के अंदर आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं और जब मेरा अमल पेश हो अल्लाह की बारगाह में तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। 2 हदीस है, शाबान में महीने के अंदर मुकम्मल आमाल की पेशी अल्लाह की बारगाह में, जुमेरात के दिन और पीर के दिन रोज़ा क्यों नहीं रखते आप? जो फजीलत शाबान के महीने की है वही फजीलत जुमेरात पीर के दिन की भी अल्लाह के नहीं बयान कर रहे हैं हदीस के अंदर। तो ये था रसूल अकरम का मामूल शाबान के महीने के ताल्लुक़ से। इसके अलावा कोई खुसूसी नमाज नहीं, कोई खुसूसी ज़िक्र नहीं, कोई खुसूसी इबादत नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आइए चलते हैं शाबान के महीने के अंदर जो बिदअतें लोगों ने पैदा की हैं उनकी तरफ। कुरान की आयत सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 67 अल्लाह फरमाता है या अय्युहा रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए नबी आपकी जानिब आपके रब की तरफ से जो वही नाज़िल की गई है उसको पहुंचा दीजिए लोगों तक। व इन लम तफ़अल, अगर आपने ऐसा नहीं किया फमा बल्लग़्ता रिसालता, तो आपने अपनी नबूवत का, अपनी रिसालत का हक़ अदा नहीं किया। वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, अल्लाह ताला आपको लोगों से बचाएगा, अल्लाह ताला काफिरों को हिदायत नहीं देता। ये आयत करीमा बताती है कि रसूल अकरम को अल्लाह ने जो हुक्म दिया था पैगाम पहुँचाने का, नबी वो पहुँचा चुके हैं।
और अल्लाह ने नबी से कहा व इन्नम तफन, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने रिसालत का हक़ अदा नहीं किया। यानी अगर हम शाबान के महीने के अंदर ये नए नए काम पैदा करते हैं तो ये मानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बातें रह गई थी जो आप बता नहीं पाए, वो बातें हमें पता चली, हमें मालूम हुई, नबी को नहीं पता थी वो बातें। फिर अल्लाह ने धमकी दी उम्मत को, वार्न किया, डराया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 1, ना तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह ताला से उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। आज उम्मत यही काम कर रही है। हर्ज क्या है करने में? अच्छा काम तो कर रहे, नमाजी तो पढ़ रहे, हर्ज क्या है? रोज़ा ही तो रख रहे, हर्ज क्या है? इस हर्ज ने उम्मत को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जहेज दे रहे हैं, हर्ज क्या है? पैसा ही तो दे रहे हैं, अपनी ही बेटी को तो दे रहे हैं, हर्ज क्या है? ये हर्ज है ना, इसने उम्मत को मुसीबत में डाल दिया, उम्मत जहन्नम के दहाने पे पहुंच गई, उम्मत जो है गड्ढे के किनारे पहुंच गई। और मैं अक्सर मिसालें देकर समझाता भी हूँ। जुमा का वक्त है, अब होने जा रहा है नमाज का, 2 ना पढ़ के 4 पढ़ लीजिए आप। जुमा की नमाज 2 रकात है, 4 पढ़ेंगे सवाब ज़्यादा मिलेगा आपको। पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? नमाजी तो पढ़ गए, हर्ज क्या है इसके अंदर? मैं आपको 4 पढ़ाना चाहता हूँ, मेरा दिन चाहता है आपको सवाब ज़्यादा मिले, लेकिन नहीं इमाम साहब, नबी ने तो 2 ही पढ़ाई हैं। तो वहाँ भी तो नबी ने नहीं बताया करने के लिए, क्यों कर गए उन कामों को? असर की नमाज जो है 4 बजे होगी, ज़ोहर में पढ़ लीजिए, नमाजी तो पढ़ रहे, गुनाह हर्ज क्या है, पहले ही पढ़ लीजिए, शायद बिजी हो जाए आप काम के अंदर, कारोबार के अंदर। तो उम्मत को ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। क्या रसूल ने ये नमाज़ें पढ़ी थी? क्या रसूल ने ऐसा किया था? क्या रसूल ने ये काम किए थे? जैसे शाबान का ये वक्त शुरू हुआ, मुकम्मल नहीं, ये 14वीं तारीख का सिलसिला, 2-3 दिन पहले से बाज़ारों के अंदर कुछ हालात चेंज होते दिखाई दिए, बिदातें उमड़ने लगी, लोगों के कारोबार जो है बिदतियों के फूलने लगे, टोपियाँ, इतर, तस्बीहात दिखाई देने लगी, दर्जियों की दुकानें भरने लगी। मैं भी गया दर्जी की दुकान पर नाप देने के लिए कि रमज़ान का महीना आ रहा है, पहले ही से कपड़े सिलवा लिए जाए। कहा कि इमाम साहब माज़रत। मैंने कहा भाई क्यों? कहा कि शुरुआत का महीना चल रहा है, बड़ी कसरत से कपड़े आए हुए हैं 15 तारीख में पहनने के लिए। ये मुसलमानों के हालात हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हो, फुर्सत नहीं है। ये बिदअतें खूब दिन दहाड़े अंजाम दी जा रही हैं, और वो तबका जिसको उम्मत ने, जिसको नबी ने अपना वारिस कहा है, उम्मा का तबका, वो खामोश खड़े होकर तमाशा देख रहा है, बल्कि वो खुद भी उम्मत को यहाँ तक पहुँचाने का जिम्मेदार है। आप खुद सोचिए, आप अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, अक़ल दी है, क्या ये दीन हो सकता है? एक दिन नए कपड़े पहने जाए जिसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, नई नई टोपियाँ पहनी जाए, इतर लगाया जाए, खुशबू का इस्तेमाल किया जाए, कब्रिस्तान में जाया जाए, और तो और ज़्यादती पे ज़्यादतियाँ, ऐसी ऐसी हदीसें वज़ा की गई अल्लाह के रसूल का नाम लेकर, नबी का नाम लेकर। उम्मत इस हद तक भी गिर सकती है, उम्मत ये काम भी अंजाम दे सकती है, एक अक़लमंद आदमी सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नबी का नाम लिया गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया शाबान में ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, शाबान के महीने के अंदर रोज़ा रखोगे 15 तारीख का तो फना कबीले की बकरियों के बाग के बराबर अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये वो हदीसें हैं जिनको झूठा गढ़ा गया, अल्लाह के रसूल के नाम पर पेश किया गया, और तो और उम्मत के लोग इतने मतलब निडर हो गए, ये जानते बूझते भी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है जिस आदमी ने मेरा नाम लेके झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। ये खूब भी ख़त्म हो गया उम्मत के अंदर से। बाकायदा सोशल मीडिया के ज़रिए से शाबान के महीने के ताल्लुक़ से 15वीं शाबान के ताल्लुक़ से पोस्ट होते हुए नजर आए, लोग खुशखबरी दे रहे हैं कि शाबान का महीना है, इस दिन का रोज़ा रखने का बहुत बड़ा सवाब है, हज का सवाब मिलता है, ऐसा होता है। और जो इसकी खुशखबरी लोगों को बताता है, ख़बर देता है, उसके 120 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। समझ में ये नहीं आता कि जिन बातों को नबी ने नहीं बताया, जिन बातों का नबी ने हुक्म नहीं दिया, वो बातें उम्मत को मिल कहाँ से जाती हैं। ऐसी ऐसी हदीसें वज़ा की गई शाबान के ताल्लुक़ से।
15वीं शाबान के ताल्लुक़ से आम तौर पर एक हदीस बयान की जाती है कि जो इंसान शब बारात का रोज़ा रखता है, और ये शब बारात है क्या मैं इंशाअल्लाह बताऊँगा आपको अभी, उसे एक हज का सवाब मिलता है, 2 साल के उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जो किसी इंसान को ये बताता है कि 15वीं शाबान है इसका रोज़ा रखो, उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अब चोर जो होता है ना, वो कितना भी शातिर हो, कुछ ना कुछ अपनी कमज़ोरी छोड़ जाता है वो। अब जिस इंसान ने इस हदीस को गढ़ा, झूठा बनाया, वो बेचारा दीन से वाकिफ़ नहीं था, जानकारी अच्छी खासी उसे थी नहीं दीन के बारे में। जिसने रोज़ा रखा एक हज का सवाब मिला, 2 साल के गुनाह माफ़ हो गए। जिसने बताया 80 साल के गुनाह माफ़ हुए। अबे बेवकूफ़ियत देखने को तो कर क्या रहा है। जिसने रोज़ा रखा होता उसके होते 80 साल के गुनाह माफ़, तो बात समझ में आती थी, और तूने बता दिया तेरे 2 साल के माफ़ हो गए। तो उसने हदीस को गढ़ा, हदीस के अंदर अल्फाज को आगे पीछे अपना जैसे भी क्या बना दिया। ये हदीस किसी किताब के अंदर मौजूद नहीं है, साबित नहीं सही सनद से बिल्कुल भी। ये झूठी हदीसें, अफवाहें जिनको गढ़ा गया नबी अकरम का नाम लेकर, ये वो हदीसें हैं। सही हदीस 15वीं शाबान के ताल्लुक़ से आप हदीस को पढ़ें, आप तहकीक करें। आप आज जो है नेटवर्क का ज़माना है, जो चाहें आसानी से आप सर्च कर सकते हैं नेट के ज़रिए से। हदीस की जो किताब चाहें आपके पास ऊपर आ सकती है गूगल पर, आप जाके देखें, चाहे बुखारी हो, मुस्लिम हो, अबू दाऊद हो, तिरमिज़ी हो, नसाई हो, इब्न माजा हो, यहाँ तक कि मुस्नद अहमद हो, मुवत्ता इमाम मालिक हो। ये हदीस की जितनी भी किताबें हैं, सही सनद से शाबान के ताल्लुक़ से, 15वीं शाबान के ताल्लुक़ से एक भी हदीस साबित नहीं है। साबित नहीं है हदीस। जब उम्मत का ये हाल है, हदीस साबित होती तो क्या हाल होता, अंदाज़ा लगाओ आप। तो उम्मत को इन सब बिदात से बचना चाहिए। खुराफात है ये सारी चीज़ें 15वीं शाबान के ताल्लुक़ से। और अफसोस तो मुझे ये होता है कि उम्मत का एक बड़ा तबका, पढ़ा लिखा तबका, वो इसकी बड़ी बड़ी फजीलतें बयान करके उम्मत को उकसाता है, लेकिन वो तबका खुद नहीं जागता, उम्मत को जगाता है। खुद नहीं खिलाता, उम्मत से खिलवाता है। खुद खर्च नहीं करता, उम्मत से खर्च करवाता है। क्या सिर्फ सवाब आवाम को मिलेगा, आलिमों को नहीं मिलेगा? क्या सिर्फ हकीम बिरयानी आवाम बनाएगी, उम्मा नहीं बनाएंगे, वो नहीं खिलाएंगे? क्या उम्मा को खाना आता है, खिलाना नहीं आता? अब हम भी सोचे ज़रा कि हो क्या रहा है हमारे साथ में, हम कहाँ जा रहे हैं। अगर 15वीं शाबान की फजीलत है तो उम्मा क्यों रोज़ा नहीं रखते इस दिन का? उम्मा क्यों नहीं जागते? मस्जिद के इमाम कब्रिस्तान क्यों नहीं जाते? ये अपने घर के अंदर महफिलें क्यों नहीं सजाते? अगर उस मरने वाले की रूहें वापस आती हैं तो मोमबी के भी मरने वाले रिश्तेदार होते हैं, उनकी रूहें वापस क्यों नहीं आती? अगर हकीम बिरयानी पकाना सवाब है तो ये मस्जिद के उम्मा क्यों नहीं बनाते? ये क्यों नहीं बांटते? ये शरबतें क्यों नहीं पिलाते? ये चिरागा क्यों नहीं करते? ये जानते हैं सारे काम बिदअत है, ये खुराफात हैं, सब जानते हैं, पता सबको है, लेकिन बस उम्मत को बताना नहीं चाहते। मार बहुत पड़ेगी, डर इस बात का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी परवाह नहीं की, हक़ बात जहाँ ही आपने उसको बयान कर दिया कि हक़ ये है, सच ये है, झूठ ये है, गलत ये है। तो ये शाबान का महीना इस ताल्लुक़ से बड़ा बदनसीब महीना बना दिया लोगों ने कि इस महीने के अंदर नई नई बिदअतें पैदा कर दी, नए नए खुराफात पैदा कर दिए। अब ज़रा सोचिए आप कि क्या मरने के बाद कभी किसी को वापस आती है? बाकायदा उलमा ने किताबों के अंदर लिखा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप खुद तहकीक करें, आप देखें किसने लिखा किताब के अंदर। एक साहब ने अपनी किताब में लिखा कि जब मेरे नाना का इंतकाल हो गया तो मेरे नाना बरसों तक कंटिन्यू मेरी नानी के पास आते रहे। मेरे नाना मरने के बाद भी जो है कंटिन्यू मेरी नानी के पास आते रहे। और नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि वो इंसान कौन था जो नानी के पास आ रहा था। बहरहाल ये कि बस दिखाना ये चाहता हूँ मैं आपको कि लोगों ने किताबों तक में लिख जाना कि मरने के बाद रूहें वापस आती हैं, और ये अक़ीदा, ये तसव्वुर बना दिया लोगों ने शाबान के महीने के ताल्लुक़ से, 15वीं शाबान के ताल्लुक़ से। रूह कभी वापस नहीं आ सकती। जो इंसान दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आएगा। जिस अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह बकरा के अंदर,
इस्तबरा अन्नज़ीना तबऊ मिन अन्नज़ीना तबऊ वराउ अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल असबाब व क़ाला अन्नज़ीना तबऊ अन्ना नकरा फ़नतबरा मिनहुम कमा तबरऊ मिन्ना। यहाँ मसला चल रहा है पीरी मुरीद का। एक आदमी जो है किसी आदमी को मानता है, किसी बुज़ुर्ग को, अक़ीदत होती है, मोहब्बत होती है। जब ये दुनिया से चले गए दोनों, अब अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं, झगड़ा चल रहा है पीर का मुरीद से, मुरीद का पीर से। तो वो मुरीद कहता है परवरदिगार मैंने तो इनको माना था, ये हमारे बड़े थे। अब वो मुरीद पीर कहेगा अल्लाह मैं इससे बेजार हूँ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं मानता इस बात को। तो वो पीर जो है अपने मुरीद से अपना दामन झाड़ लेगा। अब वो मुरीद कहेगा अल्लाह बस एक मरतबा दुनिया के अंदर भेज दे, ना वो अंदर न कहो दुनिया के अंदर भेज दे एक मरतबा, बस हम दुनिया में जाके इनसे इसी तरह से अपना दामन झाड़ेंगे जैसे आज इन्होंने हमसे अपना दामन झाड़ दिया हमारे पीरों ने। तो ये आयत बताती है कि दुनिया के अंदर इंसान दुनिया से जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आता है। क़यामत के दिन पीर मुरीद कहेंगे अल्लाह ताला से कि भेज दे, दुनिया के अंदर वापसी मुमकिन नहीं है। तो अफसोस ये होता है कि उलमा हज़रात, खुतबा हज़रात, वो लोग जो उम्मत के रहनुमा कायद हैं, वो अपनी किताबों में ऐसी बातें लिखते हैं, तो उम्मत कहाँ जाएगी? उम्मत गुमराह क्यों नहीं होगी? उम्मत बिदात पे अंजाम क्यों नहीं देगी बिदात को? ये रूहों का वापस आना, ये महफिल में सजाना, रातों को ज़िक्र अज़कार करना, और ये नमाज जो बनाई गई है ना, सनातुल अनफिया, हज़ारी नमाज, ये कहाँ से आई? कभी पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। इतनी तौफ़ीक़ कहाँ है आपको पढ़ने की? आपको फ़ुर्सत कहाँ है दीन से मोहब्बत की या दीन को पढ़ने की? आपको तो फ़ुर्सत ही नहीं है अपने आप से, अपने कारोबार से, अपने बिज़नेस से। कभी पढ़ा कीजिए, कभी मुताना क्या कीजिए हक़ बात की तह तक पहुँचने का। फिर मेरे मुँह से वही बातें निकलती हैं जब ये सियासी बातें आती है, इलेक्शन, तो आपके पास टाइम नहीं रहता। इलेक्शन की तैयारी चल रही है, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये हो जा। जब दीन की बात आती है दामन झाड़ जाते हो। अल्लामा मुक़द्दिसी फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, बैतुल मक़दिस है बैतुल मुक़द्दस, यहाँ पर एक इंसान आया था इब्ने अबिन हमरा नामी, नाबगंज से बैतुल मक़दिस पहुँचा। याद रखिएगा, इब्ने अबिन हमरा नाबगंज से बैतुल मक़दिस पहुँचा। ये कुरान बहुत अच्छी तरह पढ़ता था, अच्छी आवाज़ थी इसकी कुरान पढ़ने के अंदर। अल्लामा मुक़द्दिसी फरमाते हैं कि जब ये बैतुल मक़दिस आया तो एक रात ऐसा हुआ, शाबान की 15वीं रात थी, इसने अपनी नमाज़ पढ़ने खड़ा हो गया, ये तन्हा। कुरान बहुत अच्छा था, जैसे नियत बांधी, एक आदमी इसकी आवाज़ सुन के इसके पीछे खड़ा हो गया, दूसरा आदमी आया, तीसरा भी आया, चौथा पाँचवा होते होते एक पूरी सफ़ खड़ी हो गई। दूसरा सन आया, फिर 15 शाबान को खड़ा हुआ ये इंसान। 448 हिजरी की बात है ये, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 437 साल के बाद का ये वाक़या है। कितने साल का? 437 साल के बाद ये बिदअत पैदा हुई है उम्मत के अंदर। लेकिन आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास मौका नहीं है तहकीक करने का। तहकीक किसकी होगी? मियाँ मेरा कारोबार कपड़े का है, ये कपड़ा कॉटन का है कि नहीं है, प्योर है कि नहीं है, मिलावट तो नहीं है इसमें, ये प्योर सूती है कि नहीं है, इस पर मेरी तहकीक होगी, मेरा सर्च होगा। मेरी दुकान किसी और की है तो मेरी तहकीक उस पर होगी। दीन क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, जिस पे हमारी कामयाबी का दारो मदार है, तहकीक उस पर नहीं होगी। 448 हिजरी ये इंसान आया, फिर अगला साल आया, 15 शाबान की रात शुरू हुई, ये इंसान फिर खड़ा हुआ। इस तरह धीरे धीरे मस्जिद से बाहर निकली है बिदअत, और उसके बाद घरों तक पहुंची। होते होते अल्लाह मुक़द्दस फरमाते हैं आज उसका अंजाम ये है जो हम अपने सामने देख रहे हैं। ये लोग भी आपको बताएंगे नहीं, पेट का सवाल है इनके पेट कहाँ से भरेंगे ये आपको बताएंगे नहीं। ये तो अल्लाह का एहसान है। मैं तो अक्सर कहता हूँ अल्लाह ने हमें स्टेज दिया है, मिंबर दिया है अपनी बातों को कहने का। बहुत से लोग कहते हैं कैसी बात, हक बात कही जाएगी हर समाज के अंदर, हर मौके पर कही जाएगी, खासकर ऐसी बातें जिससे उम्मत गुमराही में चली जाए, जिससे उम्मत जो है तबाह होने को तैयार हो जाए। तो वहाँ से ये बिदअत पैदा हुई, शुरू हुई, और आज उसका हाल क्या है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अभी रमज़ान का महीना आने वाला है, शब कदर आएंगी,
ये मुसलमान जो आपको दिखाई दे रहे हैं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, नए कपड़े पहनते हुए, इबादत करते हुए, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। क्यों? इनके नज़दीक 15 शाबान की रात की अहमियत है, शब कदर की अहमियत नहीं है। जबकि शब कदर 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है और शाबान की 15 रात की कोई हैसियत नहीं है किताब और सुन्नत के अंदर, इस्लाम के अंदर कोई फजीलत नहीं है इसकी। आज यही मैं समझाना चाहता हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाइयों। इसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है इस्लाम का इसके अंदर 15 शाबान का। आज हमें गुमराह करने की पूरी कोशिश की जा रही है और हम उसके अंदर नाकाम भी होते जा रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला से उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, वरना नाकाम हो जाओगे, मारे जाओगे। और तो नबी का नाम लिया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने 15वीं शाबान का रोज़ा रख लिया उसके जो है 120 साल के गुनाह माफ़ हो गए। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक सुम्मा नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नबी की वो हदीस भूल गए जिसको इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर, इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे के अंदर, इब्ने माजा में अल मुकदमा के अंदर रिवायत किया है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बनाने। इतनी वाज़ेह हदीस होने के बाद लोग कैसे उम्मत को गुमराह कर सकते हैं? लोग कैसे नबी पे झूठ बांध सकते हैं? ताज्जुब तो यूँ होता है। इसलिए मेरे भाइयों सही दीन को समझिए। सही दीन क्या है? शाबान साहब को मोहब्बतें होनी चाहिए। 1 तारीख से 15 तक रोज़ा रखने चाहिए थे, आपने नहीं रखे। अब कल का रोज़ा आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं शरीयत आपको हुक्म देती है। इस्लाम में 1 रोज़ा नहीं है शाबान का, 15 रोज़े हैं। उसमें आप जितने चाहे रखें, एक की गुंजाइश नहीं है। 2 रख लेते, 3 रख लेते, 5 रखते, उसकी गुंजाइश थी, एक की गुंजाइश नहीं है। रखते हैं तो आप बिदअत कर गए हैं। ये बिदअत है किसी एक दिन को ख़ास करने ना बनाना और उसके अंदर इबादत करना, ये बिदअत है इस्लाम के अंदर। और बिदअत गुमराही है, गुमराही जहन्नम के अंदर न जाने वाली है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। बहरहाल एक बात और मैं आपको बता दूं, शाबान के ताल्लुक़ से इसको कहते हैं शब बरात। बेचारे कितने नादान हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं, ताज्जुब होता है। शब बरात एक फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़, एक अरबी ज़बान का लफ्ज़, यहीं पे मामला ख़राब हो गया। अगर ये चीज़ दीन होती तो अरबी ज़बान होती, दोनों चीज़ें। नहीं ना तुम बरा, वो जानते हो बरा किसे कहते हैं? नहीं पता, समझ लीजिए। सूरह तौबा पहली आयत पढ़िए, सूरह बकरा की आयत जो मैंने आपको बताई वो पढ़िए। बरात के माना ऐसी रात जिसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, नाराज़गी की रात, बेजारी की रात। अरे भाई नाराज़गी की रात है तो आप उसमें क्या कर रहे हैं? ये शब बरात, शब फ़ारसी लफ्ज़ है रात के माना में, बरात अरबी लफ्ज़ है। ऐसी रात जिसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मुसलमान उस रात से अपना ताल्लुक़ बना रहे हैं। जिसने भी बनाई, जिसने गढ़ी, उसने बता दिया इस रात को कि ये ऐसी रात है जिसका मुसलमानों से वास्ता नहीं है और मुसलमान इससे वास्ता रख रहे हैं अपना। तो ये समझने की चीज़ें उम्मत को चाहिए कि इन बातों को समझे, अपने आप को बिदात से बचाए। याद रखें, अगर आप नहीं बचाते हैं अपने आप को, आप जागे रात भर इबादत की रोज़ा रखा, नबी ने क्या कहा? सही बुखारी सही मुस्लिम किताब मुग़ज़िया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने कोई ऐसा काम किया जिस पे हमारा हुक्म मौजूद नहीं है तो वो अमल मरदूद है, मरदूद है, मरदूद है, कोई फ़ायदा नहीं उस अमल का। आपने मेहनतें भी की, हलीम बिरयानी बांटी, हलवे पकाए। ये हलवा क्यों बनाते हैं? नबी का दांत टूट गया था। अबे बेगैरत, दांत तो नबी का टूटा है, तू क्यों खा रहा है हलवा? तेरा दांत थोड़ी ना टूट रहा है, दांत नबी का टूटा था, नबी ने खा लिया। चलो हमें खाया नहीं था, मान लेते खा लिया। अगर तुम्हें नबी से मोहब्बत है, हथौड़ा मारो दांतों पे, 2 दांत तोड़ो फिर खाओ। हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं, चलो खाने के लिए। दांत तोड़ते नहीं अपना कि जी नबी ने खाया था दांत टूटा था। नबी ने तो फाके भी किए थे, फाके क्यों नहीं करते? नबी ने तो कभी चूंगे की रोटी खाई नहीं, क्यों नहीं खाते हो? कमज़ोरी आ जाएगी, साहब कैसे खा, वहाँ पे भागेंगे बच के। तो दीन जैसा है वैसे समझिए दीन को, ऐसे समझिए जैसे सहाबा ने समझा था दीन को, तो कामयाब हो जाओगे। अगर नहीं समझोगे तो नाकाम हो जाओगे। इसी तरह से तुम्हें लोग बहकाते रहेंगे, गुमराह करते रहेंगे, तुम बहकते रहोगे, गुमराह होते रहोगे। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रज़ा के लिए सही दीन को समझिए, सही बात को समझिए। एक आखिरी बात, एक वीडियो आई मेरे पास, किसी ने भेजी,
तहकीक के तौर पे आपने भी सुनी होगी। मैं उनकी ही नकल कर देता हूँ जो वीडियो आई थी। प्यारे नबी ने फरमाया, हम ऐसी बातों से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। मैं पहले कह देता हूँ ये झूठी वीडियो है, लेकिन देखिए नबी का नाम लेके क्या कहा जा रहा है। नबी का नाम लेके उम्मत इतनी बेगैरत हो सकती है, उम्मत के लोग कभी आप सोच नहीं सकते। उम्मत के लोग नबी पे ऐसी तोहमतें बांध सकते हैं, झूठ बांध सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। आज ये नाकामी जो है ना, आज ये रुसवाई इसी का नतीजा है। ये प्यारे नबी ने फरमाया, जो रमज़ान की खबर लोगों को सबसे पहले देगा उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाएगी, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उसमें कहा कि 3 अप्रैल का पहला रोज़ा है, उसमें वीडियो में कहा गया, और जो सबसे पहले इसकी खबर देगा, प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देगा। बताइए, ये बातें मुसलमान फैला रहे हो कौम के अंदर, उम्मत के अंदर, ये ऐसी बातें जिसका नबी अकरम से कहीं तक कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए अल्लाह के वास्ते बिदअत से बचिए, खुराफात से बचिए। जो लोग कहते हैं ना कि इतनी फजीलतें, जन्नत में जाएंगे, कसम रब्बे काबा की, कसम है रब्बे काबा की, जन्नत में जाना बहुत दूर, नबी का हौज़े कौसर पार करके दिखा देना तुम। जन्नत में जाना बहुत दूर की बात है, नबी का हौज़े कौसर क्रॉस करके दिखा देना तुम। नबी अकरम धुतकार देंगे तुम्हें वहाँ से। सही बुखारी उठा के देखें, जब नबी कहेंगे फरिश्तों आने तो मेरे उम्मती हैं, कहना कि नबी नहीं पता आपको माँ अहदसु बादा, इन्होंने आपके जाने के बाद क्या क्या बिदअतें पैदा की थी। नबी क्या कहेंगे? तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, मोस्ट वेलकम कहेंगे सोहकन मेरी निगाहों से दूर हो जाओ। नमन गैर आबादी, तुम ही तो वो हो जिन्होंने मेरे दीन को बदल दिया मेरे बाद। आज नबी के दीन को बदल दिया गया है, तो इसलिए ये गलत फहमी निकाल दीजिए जहनों से कि जन्नत में जाएंगे। अगर जन्नत तो बहुत दूर की चीज़ें पे, नबी का हौज़े कौसर तो क्रॉस करके दिखा दो, वहाँ पानी पी के दिखा देना, वहाँ पर हौज़े कौसर पे। अल्लाह के नबी धुतकार देंगे बिदअतियों को, और आज बिदअतें ही पैदा की जा रही हैं, ईजाद की जा रही हैं। इसलिए अल्लाह की रज़ा के लिए सही दीन को समझिए। दीन सही क्या है, अल्लाह के रसूल की तालीम क्या है, कुरान की तालीम क्या है। ये चंद बातें थी शाबान के ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि इंशाअल्लाह आखिर में मैं बताऊँगा अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों से वादा किया है, बड़ा प्यारा वादा। मुसलमानों को हुकूमत देने का वादा, बुलंदी देने का वादा, कामयाबी देने का वादा। ये खौफ जो मुसलमानों पर छाया हुआ है, इसको अमन में बदलने का वादा अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर। बस आयत पढ़ूंगा, तर्जुमा करूँगा, खुद ही इसको देखिएगा अल्लाह ने कितनी बड़ी बात कही है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, अल्लाह ने तुम सब में से ईमान वालों से, नेक अमल करने वालों से ये वादा किया है। मुझसे नहीं किया, हम सब के अंदर जो मोमिन है, ईमानदार है, जो नेक काम वाले हैं, उन सब से वादा किया है। जिस अल्लाह ने कुरान में कहा वअन्तुमुल आमूना इन कुन्तुम मोमिनीन, अगर बुलंदी चाहते हो बस मोमिन बन के दिखा दो, ईमान अपने अंदर ला के दिखा दो, हुकूमत तुम्हारी होगी, सर बुलंदी हम तुम्हें देंगे। तो अल्लाह ने यहाँ भी कहा ईमान वालों से, नेक अमल करने वालों से अल्लाह का ये वादा है। क्या वादा है? लयस्तख़्लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़्लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह ज़रूर भी ज़रूर तुम्हें ज़मीन का जानशीन बनाएगा, खलीफा बनाएगा, हुकूमत देगा तुम्हें, जिस तरह पहली उम्मतों को हुकूमत दी थी अल्लाह ताला ने। वलयुमक्किनन्नहुम दीनहुम लज़ी इर्तज़ा लहुम, और ज़रूर भी ज़रूर उस दीन को जिसने अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद किया है, दीन को मजबूत कर देगा तुम्हारे दीन को दुनिया के अंदर। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअद खौफ़िहिम अमना, तुम्हारे खौफ को ज़रूर भी ज़रूर 100% अमन के अंदर, शांति के अंदर बदल देगा। ये खौफ जो छाया हुआ है, करना क्या है? ऐसा होगा याबुदूननी, मेरी इबादत करो, मेरे साथ में किसी को शरीक ना बनाओ। ये वो उसूल है, ये वो निज़ाम है, ये वो कानून है, ये वो ज़ाब्ता है जो अल्लाह ने दिया है ईमानदारों को, मोमिनों को, कि ईमानदार हो तुम, नेक अमल तुम्हारे पास होना चाहिए। ये चीज़ है, ज़मीन तुम्हारी है, हुकूमत तुम्हारी होगी, दीन तुम्हारा होगा, खलीफा तुम होगे ज़मीन के। और ये खौफ जो तुम पे छाया हुआ है, इसको अमन के अंदर, चैन के अंदर, सुकून के अंदर बदल देंगे हम। लेकिन कब? याबुदूननी, उन्हें चाहिए मेरी इबादत करें, मेरे साथ में किसी को शरीक न बनाएं। अब ये बताइए, अब उम्मत की इतनी बड़ी तादाद, मुसलमानों की लंबी आबादी, 60 लाख की आबादी, 60 करोड़ की मुसलमानों की आबादी मान लीजिए, 40 मान लीजिए, चलिए ज़्यादा ना मानिए। अब कितने लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं?
कितने अपनी पेशानी को रब के सामने झुका रहे हैं, अल्लाह के सामने झुका रहे हैं। जिस दिन झुका दोगे, जिस दिन ईमान तुम्हारे अंदर आ जाएगा, जिस दिन अल्लाह के हो जाओगे तुम, रब ने वादा किया है असबाब वो बनाएगा, कैसे देगा तुम्हें वही जानता है। ये सारे खौफ, ये दहशत, ये मुसीबतें, परेशानियाँ अमन के अंदर, चैन के अंदर, सुकून के अंदर पैदा हो जाएंगी और इंशाअल्लाह सरबुलंदी हुकूमत तुम्हारी होगी। वमन कफरा, अगर तुमने इनकार कर दिया, इसके बाद मोमिन नहीं बने, नेक काम नहीं किए, ईमान तुम्हारे अंदर नहीं आया, अल्लाह की नहीं मानी, अल्लाह उसके रसूल की बात नहीं मानी, तो अल्लाह कहता है ये लोग नाफरमान है, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। तो ये वो उसूल है जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों दुनिया के अंदर कामयाब हो सकते हो, हुकूमत कर सकते हो, बुलंदियाँ पा सकते हो, दीन को मजबूत कर सकते हो, अपने आप को बना सकते हो। अगर बनाना चाहोगे तो वो है ईमान और अमल साले, मोमिन बन जाओ, इंशाअल्लाह सब कुछ तुम्हारा है। अल्लाह ताला हमें और आपको इन बातों को सुनने के बाद अमन की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। या अल्लाह हमारे अंदर जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमा। परवरदिगार हमारे अंदर मोहब्बत पैदा फरमा दे, इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद क़ायम फरमा दे, अल्लाह एक बना दे, नेक बना दे। परवरदिगार दीन को समझने वाला बना दे, दीन की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे, नबी से मोहब्बत करने वाला बना दे, कुरान को पढ़ने वाला बना दे, कुरान पर अमल करने वाला बना दे, हदीस पर अमल करने वाला बना दे, नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला बना दे। ए अल्लाह बिदअत से, खुराफात से बचने वाला बना दे। ए अल्लाह जिस चीज़ की जो हैसियत है, जिसका जो मकाम है, अल्लाह उसको समझने वाला बना दे। ए अल्लाह दीन के अंदर बिदात पैदा करने से महफूज फरमा दे। अल्लाह तेरे नबी ने जो बता दिया, जितना बता दिया, उस पर अमल करने वाला बना दे। ए अल्लाह कुरान और हदीस से मोहब्बत करने वाला बना दे। अल्लाह मुसलमानों के अंदर इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद क़ायम फरमा दे। अल्लाह मुसलमान जो है दीन से बड़ा बहकता जा रहा है, ए अल्लाह इसकी इस्लाह फरमा दे, अल्लाह इसको नेक समझ दे दे। परवरदिगार दीन से मोहब्बत करने वाला बना दे। अल्लाह माओ बहनों के अंदर भी दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह उनकी इज़्ज़त और आबरू को महफूज फरमा दे। परवरदिगार शैतान कभी कभी हमला कर देता है, अल्लाह हमें दीन से हटा देता है। ये अल्लाह हमें इतनी ताकत दे दे, इतनी तौफीक दे दे, हम दीन पे अमल करने वाले बन जाएं, शैतान से महफूज होने वाले बन जाएं। परवरदिगार ये महीना जो हमसे जितना नबी ने जिसकी फजीलत बताई थी उतना हमसे रुखसत हो चुका। ए अल्लाह आने वाला रमज़ान का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। ए अल्लाह हमें उसकी तैयारी करने वाला बना दे, उसकी अज़मत को समझने वाला बना दे, उसके अंदर रोज़े रखने वाला बना दे। अल्लाह उस महीने के अंदर जो अच्छे अच्छे अमाल हैं, नेक काम, अल्लाह उनको करने वाला बना दे। परवरदिगार प्यार मोहब्बत से रहने वाला बना दे। ए अल्लाह जब तक दुनिया में रख, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।